Hello, my dear students, welcome in this class. मैं वीके राय आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, कन्यादान एक भावनापूर्ण चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, जाना और समझा। एक मार्मिक दास्तान, एक बेटी की विदाई और विदाई के क्षण का मां का अनुभव और मां द्वारा अपनी बेटी को समझाना, इन बातों को आपने बड़ी ही गंभीरता से श्रवण किया होगा और उसे गुना होगा, ये मेरा विश्वास है। आपको मैंने बतलाया था कि मां की आंखों से बहते हुए आंसू, कन्यादान के समय मां की आंखों से बहते हुए आंसू उसके दिल के वास्तविक दर्द को बयां कर रहे थे कि मां का दुख कितना वास्तविक था। ऐसा हो क्यों ना, उसने अपने जीवन की आखिरी पूंजी बेटी को पराया धन कहा जाता है, ये आप सब वाकिफ है। आज उस पराये धन को, संचित धन को आज वो किसी को जो उसका असली मालिक है उसको सौंप रही है। और जैसे धन इकट्ठा किया गया धन यदि समाप्त हो जाए, चला जाए, तो इंसान को कितनी पीड़ा होती होगी, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हो। वैसे ही इस बेटी रूपी धन को सौंपने के बाद मां को इतनी पीड़ा हो रही है कि जिसका अंदाजा दुनिया में कोई लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटी जो होती है, आप सब ने जाना है, आप सब अवगत है कि बेटी जन्म के बाद से ही मां के सबसे अधिक निकट होती है। वह मां के सुख दुख की सहभागी होती है। अपने मां के दुख दर्द का एहसास जितना एक बेटी को होता है, शायद दुनिया में किसी को नहीं होता। मां की पीड़ा समझी जा सकती है कि शायद वो सोच रही होगी कि इस बेटी को विदा करने के बाद अब मेरे दुख दर्द को समझने वाला कौन होगा। ये उसके दिल की दर्द है और यही दर्द आंसुओं के रूप में बह रहे हैं और आंसू के रूप में बहते हुए ये दर्द उसे अपनी बेटी के मासूम चेहरे की ओर नजरें उठाने के लिए बेबस कर दे रहे हैं। अपनी बेटी के चेहरे को एक टक देखती जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कन्यादान कर रही है और मां सोच रही है तो अब कुछ ही पल और अवशेष रह गए हैं, सब बेटी पर आई हो जाएंगे। अभी तो मेरी बेटी नादान है, भोली और सरल स्वभाव की है, अभी तो वो सयानी भी नहीं हुई, अर्थात उसे दुनियादारी की आज तक कोई समझ भी नहीं आई। उसने अपने जीवन में केवल आज तक केवल सुख देखा। इस परिवार ने उसे फूल जैसा रखा, उसे केवल सुख ही सुख दिया। दुख क्या होता है आज तक वो जान नहीं पाई।
चेहरे को देखती जा रही है, सोचती जा रही है कि मेरी बिटिया ससुराल में रह कैसे पाएगी, कैसे रहेगी, ससुराल में बनाए गए सामाजिक रीति रिवाजों का अनुपालन कैसे करेगी, क्योंकि ये बेरहम समाज बहुत अजीब सा है। यह समाज नारी को अबला का प्रतिरूप समझता है और उसे अनेक प्रकार के सामाजिक बंधनों में जकड़ देता है, उसके जीवन को परतंत्रता की बेड़ियों में एक तरीके से जकड़ देता है। वो आजाद रूप से खुली हवा में विचरण नहीं कर पाते। मां सोच रही है, आंसू बह रहे हैं, कन्यादान का वक्त समाप्त होने के बाद विदाई का पल आ जाता है। मां रो रो के अपनी बेटी को विदा कर रही है और अपनी बेटी को समझा रही है कि बेटी, मैंने अपने जीवन में नारी होकर के नारी के दुख दर्द को झेला है। समाज ने जो हम लोगों के लिए एक नियम बनाया है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये बात कह करके जो हमें दुर्बलता का शिकार बना दिया है, उस पीड़ा का एहसास मैं कर चुकी हूं। लेकिन बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम भी उस पीड़ा को सहो, इसलिए मेरा सुझाव तुम्हें है और उसी सुझाव के रूप में आपका ये पहला प्रश्न है। आपके बुक में प्रश्न अभ्यास में पहला क्वेश्चन दिया कि मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आपके प्रश्न का जवाब होगा कि मां ने बेटी से कहा कि बेटी, अपने ससुराल में कभी भी तुम अबला बनकर मत जीना। सुंदरता और कोमलता नारी को आत्मसंतुष्टि तो देते हैं, लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में जब समाज उसको आचरण संबंधी प्रतिमान उसके लिए कर देता है और उसे आदर्श शब्द के बंधन में बांध देता है, तो नारी घुट घुट कर जीने को बेबस हो जाती है। इसलिए मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम समाज के बनाए गए इन नियमों का पालन मत करना। थोड़ा देर से लेकर आएंगे। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना, कभी दुर्बल होकर मत जीना, हमेशा ही सबला का प्रतिरूप बनकर रहना। फिर से एक बात आपको मैं और समझा देना चाहता हूं, फिर से इसका जवाब मां बेटी से कह रही है कि बेटी, सुंदरता और कोमलता का प्रतिरूप होते हुए भी तुम समाज द्वारा बनाए गए आचरण संबंधी नियमों का प्रतिपालन मत करना। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना, कभी अबला बनकर मत जीना, हमेशा ही सबला का प्रतिरूप रहना। क्योंकि बेटी, अबला जीवन कितना कष्टदायक होता है, इसकी पीड़ा का एहसास मैंने बखूबी कर लिया।
आपके प्रश्न का, पहले प्रश्न का जवाब ये होगा। क्लियर? फिर से एक बार जान लें, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई मत देना? माँ ने अपनी बेटी से लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना इसलिए कहा, ऐसे लोग इसलिए कहा कि नारी की सुंदरता और कोमलता की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़कर उसके जीवन पर एक प्रतिबंध लगा देता है, उसकी खुशियों को आदर्श शब्द के बंधन में जकड़ दिया जाता है और नारी घुट घुट कर अपना जीवन जीने को विवश हो जाती है। उसे अपनी सुंदरता और कोमलता जलाती हुई आग के समान लगने लगती है। इसीलिए मां ने बेटी से कहा कि तुम अबला का प्रतिरूप होकर के मत जीना, हमेशा ही सबला का प्रतिरूप बनकर जीना। शायद मां को अपने दुखों का एहसास था, वह अपनी बेटी को भी अपनी तरह जीवन नहीं जीने देना चाहती थी। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए? मेरे प्रिय छात्रों, मैंने आपको समझाया था कि जब बेटी की विदाई मां कर रही है कन्यादान के वक्त, तो उसे समझा रही है कि ससुराल में जाने के बाद पानी में झांककर अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना। बेटी, आग रोटियां सेकने के समय ही अच्छी लगती हैं, आग जलाने के लिए अच्छी नहीं लगती। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन होते हैं। ये शब्दों के भ्रमजाल की तरह नारी जीवन को उलझा देते हैं। कहने का भाव ये है कि सुंदरता और कोमलता नारी को आत्मसंतुष्टि तो देते हैं, लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में जब समाज उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़कर उसे आदर्श शब्द के बंधन में बांध देता है, तो वह नारी की दयनीय स्थिति हो जाती है और नारी सोचने लगती है कि यह सुंदरता और कोमलता उसे भगवान ने दिया तो क्यों दिया। मेरे प्रिय छात्रों, इसी से संदर्भित ये क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए ही होती हैं, किस भाव में कहा गया है? आपको अंदाजा लग गया होगा कि आग रोटियां सेकने के समय ही अच्छी लगती है। अर्थात कवि के कहने का भाव ये है कि सुंदरता और नारी के सुंदरता और कोमलता की जब दुनिया बखान करती है, जब सुंदरता और कोमलता उसके गौरव को बढ़ाती है, उसके सम्मान को बढ़ाती है, तो नारी को ठीक उसी प्रकार से खुशी और आनंद का अनुभव होता है जिस प्रकार से आग पर रोटियां सेकते समय उसे आनंद मिलता है। आग जलाने के लिए नहीं का भाव, आग जो आग
नारी को जलाती है वह आग बहुत ही पीड़ादायक होती है या कष्टदायक होती है। कवि के कहने का भाव ये है कि नारी की सुंदरता या कोमलता जब नारी जीवन के बंधन हो जाते हैं, अर्थात उसकी स्वतंत्रता पर जब आचरण संबंधी प्रतिमान के द्वारा बंदिश लगा दी जाती है, तो यही सुंदरता और कोमलता चलाती हुई आग के समान उसके लिए पीड़ादायक हो जाती है। कहने का भाव आप समझ गए होंगे। और अभी मैंने आपको यह भी कहा कि वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन हो जाते हैं, अर्थात उसके वस्त्र और आभूषणों पर जब प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो वही नारी जीवन की खुशियों को छीन लेते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। इसमें समाज में नारी की स्थिति क्या है, ये समाज में नारी की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है, यदि ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए तो आपका जवाब होगा कि इस प्रश्न के द्वारा समाज में नारी की दयनीय स्थिति का चित्रांकन किया गया है। समाज में कोई भी नारी अपनी सुंदरता और कोमलता को देखकर प्रसन्न तो होती है, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन करके खुश तो होती है, लेकिन जब इसी वस्त्र और आभूषणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि उसकी सुंदरता और कोमलता में निखार आ जाता है, उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ दिया जाता है, तो वही चीजें उसके लिए कष्टदायक लगने लगती हैं। और इस प्रकार नारी समाज में घुट घुट कर जीने को विवश हो जाती है। अब आइए, मां ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा? इसका जवाब यह होगा कि मां ने अपने जीवन में अबला का प्रतिरूप बनकर अपना जीवन जिया था। एक अबला का जीवन कितना कष्टदायक होता था, इसकी पीड़ा का उसे अनुभव था। इसी बात को सोचकर वो अपनी बेटी को सचेत करना चाह रही है, क्योंकि उसकी बेटी अत्यंत भोली और सरल स्वभाव की है। वह दुनियादारी से पूर्णतया अपरिचित है। उसने अपने जीवन में अब तक केवल सुख ही सुख देखा है, दुख क्या होता है इससे वह पूर्णतया अनजान है। और लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ लयबद्ध तुकों और पंक्तियों की। आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें लड़की की कौन सी छवि उभरती है, स्पष्ट कीजिए। तो आप ये लिखिएगा कि उस मां की बेटी ने अपने जीवन में, अपने जीवन रूपी धुंधले प्रकाश में अब तक केवल सुख ही सुख देखे थे, अब तक केवल सुख ही सुख को पढ़ पाई थी। जीवन की कुछ रागात्मक क्षणों का ही, रागात्मक पलों को ही वह पढ़ पाई थी, गा पाई थी। दुख क्या होता है इससे वह पूर्णतया अनजान थी। इस लाइन का ये आशय होगा कि लड़की थी वह धुंधले प्रकाश की। तो आपका जवाब होगा कि बेटी ने अपने जीवन में अब तक केवल सुख ही सुख देखा था। अपने जीवन के कुछ रागात्मक क्षणों का ही उसने अनुभव किया था। दुख से वह पूर्णतया अनजान थी। इस पंक्ति का यही आशय है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज इन 3 प्रश्नों के द्वारा हम आपसे मुखातिब हुए। शेष आगे की बातें
पुनः अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।